इसलिए मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, अपने आप में आइए, अपने आप में ठहरिए, अपने आप से बात करिए और अपने भीतर के ग्रंथ को पढ़िए। तो वो ग्रंथ कैसे पढ़ सकते हो, वो कहाँ से आएगा? जब तक आप अपनी पूरी पाँव से लेकर भ्रिकुटी तक, भ्रिकुटी से लेकर त्रिकुटी तक, त्रिकुटी से लेकर टॉप ऑफ त्रिकुटी तक, त्रिकुटी सहस्र दल कमल को भी कहते हैं, उसका थोड़े से ऊपर भाग को, तो जब तक ये सारी ऊर्जा पाँव से निकालते हुए ऊपर ले जाते हुए ध्वनि के साथ और श्वास क्रिया के साथ आप आपने जो टॉप ऑफ द हेड है वहाँ से पूर्ण ऊपर को ले जाते हुए वहाँ स्थिर कर लोगे, तब जाकर संभव होगा। फिर आपका जो ऊपर का भाग है उसका गेट खुल जाएगा। फिर उस गेट जो खुला हुआ आपका टॉप ऑफ द हेड का गेट है, वहाँ से जो आपकी किताब है वो आपके भीतर आना शुरू हो जाएगी। फिर आप सत्संग करते जाइए, जो वाणी निकलती है बोलते जाइए, वो आएगी आकाश से। जो आकाश से आएगी वाणी वही बंधु सच है। वो आपके ग्रंथों में लिखी है नहीं लिखी है वो तो बाद की बात है, लेकिन जो आ रही है वो सत्य है। उस सत्य को कोई जुटला नहीं सकता। वो अनुभूति आप करो, उस अनुभूति के करने के बाद आपको किसी से भी कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है। वो अनुभूति करने के बाद आपको कोई ग्रंथ पढ़ने की आवश्यकता नहीं। पढ़ो, कोई मनाही नहीं है, लेकिन जो अनुभूतियाँ आप कर लोगे उससे आगे सत्य है ही नहीं। मौन, वहाँ जाकर जब अनहद नाद ध्वनि, अनाहत या अनहद नाद ध्वनि आप सुनते हो और आपके भीतर आपके फोरहेड पर 24 घंटे प्रकाश की धारा चलती है, तो उसके आगे आप कहाँ जाओगे? वहाँ से ही तो आपका सारा सिस्टम आपको ज्ञान के लिए, आपको ध्यान के लिए ऑटोमेटिक मिलता जाएगा। तो इसलिए सारा ज्ञान, सारा ध्यान आपका जब तक टॉप ऑफ द हेड का गेट ना खुले और आपका माथे में पूर्ण प्रकाश 24 घंटे ना रहे, तब तक आपकी रूहानी यात्रा समझो अभी उस चरम सीमा पर, उस असीमित दायरे तक नहीं गई है जहाँ तक आप अपनी किताबों में तो पढ़ सकते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष में अनुभूति ना की हो तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए मैं सारी बातें अपने अनुभव और अनुभूति पर आधारित हूँ, उन्हीं की चर्चा करता हूँ। इसलिए ओम का उच्चारण और श्वास क्रिया दो ही साधन हैं हमारे ध्यान के, और हमें ध्यान से ज्ञान देने के और ध्यान से समाधि में ले जाने के, समाधि से शून्य, महाशून्य, निर्विकल्प जागृत कैवल्य समाधि तक यात्रा करने के लिए स्वयं अपने आप को अपने आप में उतरना है। इसलिए मैं सब संसार विश्व स्तर पर जितने भी मेरे प्रेमी हैं, मैं हर एक को अपना प्रेमी मानता हूँ। वो क्या सोचता है तो वो ये जान ले कि केवल ओम का उच्चारण और श्वास, इनका नियंत्रण जो हम उच्चारण बताते हैं उसका एक बार फिर मैं बता देता हूँ करना कैसे है। जैसे मैं बैठा हूँ इसमें आसन पर, पद्मासन पर नहीं, दूसरे सिद्धासन पर बैठा हूँ, उसके द्वारा तो जैसे मैंने उच्चारण किया इसी तरह आपने रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हुए आसन पर बैठते हुए करना है। ये 10 से 15 मिनट करना है। 10 से 15 मिनट इसको करने के बाद आपको अपने भीतर ही सब कुछ अनुभव हो जाएगा और आपको अपने आप की समझ आ जाएगी, ज्ञान भी आ जाएगा, ध्यान भी लग जाएगा, अनुभूति भी हो जाएगी। आपको करने की आवश्यकता है। और जहाँ आपको इसकी समझ नहीं आती तो आप मेरे YouTube को देखिए, फिर मुझे से गाइडेंस ले सकते हैं। तो मेरा नंबर है 96221308
585। तो इसलिए मैं बड़े स्पष्ट भाव में आपको बता रहा हूँ कि आपका जीवन जो मिला है इसको ये इतना बड़ा बहुमूल्य है कि आप तो इसको केवल कूड़ा करकट एकत्रित करने में ही जाया कर रहे हो। इसलिए बिना किसी झिझक के, बिना किसी सोच के इसको रोज करो। ये विश्व स्तरीय ध्वनि है और विश्व स्तरीय श्वास क्रिया है, इसलिए यही गुरु हैं। ध्वनि और श्वास, विश्व स्तरीय श्वास, विश्व स्तरीय ध्वनि। ओ की ध्वनि विश्व स्तरीय है। श्वास का आना, ये श्वास का आना जीवन, श्वास का जाना मृत्यु। और जो संत महापुरुष हैं वो श्वास को लेकर छोड़कर फिर अपनी टोटल ऊर्जा को टॉप ऑफ द हेड में ले जाकर समाधि में जा सकते हैं। जो मैं करता हूँ तो मैं वही बताता हूँ। तो इसके लिए अभ्यास की ज़रूरत है। अगर किसी को प्रत्यक्ष में आना है तो हमारा आश्रम जहाँ है जम्मू में, विश्व स्तरीय अध्यात्म संगठन सत्संग जम्मू भारत, ओम शांतिवन आश्रम संग्रामपुर जम्मू, गजय सिंहपुरा। तो इसलिए आप यहाँ कर भी पूछ सकते हैं, प्रत्यक्ष में कर सकते हैं, प्रैक्टिकल कर सकते हैं, और घर से भी करके आप फ़ोन पर गाइडलाइन ले सकते हैं। इस ध्वनि को 15 मिनट, 10 से 15 मिनट करना है और आँख को आधा बंद आधी खुली छोड़ के करना है। और पद्मासन पर, नॉर्मल आसन पर, सिद्ध आसन पर, जिसमें आपको सुविधा है आप बैठ सकते हो। कुर्सी पर भी बैठ के कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हुए सोफे पर, जहाँ आपको सुविधा है तो आप बैठ सकते हैं। तो इसलिए इसको करो। इसको करने के बाद 15 मिनट करके फिर आपको, ये ध्यान की विधि है। दूसरी इसकी पद्धति है श्वास को भीतर लेना लंबा और छोड़ना। वो कैसे? नाक से पूरा लंबा ले खींचते जाओ, फिर नाक से छोड़ दो। आधी आंखें बंद आधी खुली, लंबा लेना लंबा छोड़ना, और श्वास को पूर्ण उसको अनुभूत करना है। उसी के साथ उसको जाते हुए और आते हुए देखना है। इस क्रिया को भी 15 मिनट, पहली क्रिया को 15 मिनट किया उच्चारण को, इसको भी 15 मिनट करना है। श्वास छोड़ते वक्त पेट को पीछे लाते जाइए और श्वास को देखते रहिए, और श्वास को बढ़ते वक्त पेट को आगे लाइए। और छोड़ते वक्त पीछे। आँख आधी बंद आधी खुली, और श्वास को देखते रहना है। ध्यान में पहला ओम का उच्चारण, दूसरा लंबी सांस लेना, लंबी छोड़ना, और श्वास को देखते रहना। और जब आप श्वास लेनी है तो पेट बाहर को धीरे धीरे जाएगा, और जब छोड़नी है तो पेट धीरे धीरे पीछे आएगा।
इसको 15 मिनट करना है। पहली विधि ध्यान की ओम का उच्चारण, दूसरी श्वास को धीरे से लंबा लेना है, लंबा छोड़ना और देखना है श्वास को 15 मिनट के लिए। फिर तीसरी प्रतिक्रिया है इसकी पदवी, जो विधि है वो है केवल आपको बैठना है, शांत, कुछ नहीं करना है, श्वासों को देखना है, अपना लंबा लेना है, लंबा छोड़ना है। आपको केवल कुछ भी ना करते हुए शांत बैठना है। श्वास स्वज में आएगी, स्वज में जाएगी। इस मौन स्थिति में भी 15 मिनट बैठना है। आधी आंखें बंद, आधी खुली, और श्वास को अनुभूत करते रहिए। जैसे या मौन श्वास आ रहा है, जा रहा है, उसको देखते रहेंगे तो आपको एक आनंद की धारा आपके भीतर बहेगी, उसको महसूस कीजिए। इस प्रतिक्रिया को भी 15 मिनट करना है पूरा आनंद लेते हुए। उसके बाद चौथी प्रतिक्रिया है, शरीर शवासन में लेट जाओ और उसमें पूर्ण आनंद लो। शरीर को ढीला छोड़ते हुए पूर्णता उसमें आप शवासन में लेट जाओ धीरे से। ऐसे अपने शरीर को पूर्ण ढीला छोड़ दो, आंखें बंद, शरीर ढीला, और इसमें अपनी ऊर्जा ऊपर को जाएगी जैसे ही आप श्वास ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं। और जैसे ऊर्जा ऊपर को जाती है, आपका नीचे का जो बॉडी है हमारी, सहस्रार चक्र तक ये ऊर्जा ऊपर खाली होते होते ऊपर जाएगी, फिर ऊपर टॉप ऑफ हेड में जाएगी। तो आप इस रूहानी यात्रा को पूर्णता जान जाएंगे। एक दिन से नहीं होता है, लेकिन एक क्षण में घटित हो जाता है। इसलिए रोज़ इसका अभ्यास करो। गाइडेंस की ज़रूरत है, मेरे से पूछ लो, नंबर मैंने बता दिया है, एक बार फिर लिख लो 9622130585। स्पिरिचुअल डॉक्टर JK आनंद मूर्ति। यूनिवर्सल स्पिरिचुअल एसोसिएशन, सत्संग, जम्मू, भारत।
तो ये 4 जो मैंने आपको विधि बताई, ये रोज़ करोगे, सुबह दोपहर शाम, 1-1 घंटे का ये कोर्स है। 15 मिनट ओम का उच्चारण है इसमें, 15 मिनट सांस को लंबा लेना, लंबा छोड़ना है, 15 मिनट शांत बैठना है, सिर्फ सांस को आ रही जा रही देखना है। और जब लंबी लेनी है तब भी देखना है, श्वास को हर समय देखना है, आ रही है जा रही है। तो पहली उच्चारण है, दूसरी श्वास को लंबा लेना, लंबा छोड़ना देखना, तीसरी शांत, ना आपको लंबी लेनी ना लंबी छोड़नी, खुद ही आएगी खुद ही जाएगी, 15 मिनट वो 45। फिर चौथी स्टेज है, सब आसन में लेट जाओ, शरीर को ढीला छोड़ दो, श्वास खुद आएगी खुद जाएगी, वो भी 15 मिनट का स्पेल है। उससे अगर ज़्यादा भी चले क्योंकि उस वक्त आप ध्यान में मस्ती में जा सकते हैं। और उस वक्त क्या होता है, जब हम सब आसन में लेटते हैं, शरीर को ढीला छोड़ते हैं, तो हमारे पाँव के अंगूठे से लेकर जो जितनी एनर्जी है वो ऊपर को चलती है, ऊर्जा जो है ऊपर को जाती है और हमारा नीचे का भाग खाली होना शुरू हो जाता है। हमारा मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा चक्र, सहस्रार, और फिर जब हम सहस्रार से आगे जाते हैं फिर टॉप ऑफ द हेड सत्यलोक में चले जाते हैं। जब हमारी पूरी ऊर्जा सत्यलोक में चली जाएगी तो हमारा ध्यान, समाधि और वो ज्ञान की द बुक ऑफ दाई सेल्फ, वो फ्रॉम विदिन ऊपर का खुल जाती है, तो उसको हम वाणी के द्वारा प्रस्तुत कर सकते हैं। तो ये सिंपल सी विधि है, यही सार्थक है, यही सत्य है। इसके अलावा तरीके बहुत हैं, लेकिन टेढ़े मेढ़े रास्तों पर मत चलना, वो दिक्कत करेंगे। क्योंकि मैंने बताया कि ध्वनि और श्वास प्राण शक्ति जन्म के समय मिली है हमें, वही हमारे गुरु हैं। और एक गुरु जो देहधारी है, जिसने ये रास्ता तय किया है, वो तो महान है, वो गाइड करता है तो उसका कोई मुकाबला नहीं। और हर एक का गुरु कौन है? अल्टीमेट देहधारी गुरु तो महान है, लेकिन जन्म के समय जो 2 ओ आ की ध्वनि और श्वास ये मिला है, ये 2 मेन गुरु हैं। अगर कोई मेहनत लगन वाला आदमी है तो इन 2 गुरुओं के द्वारा भी बिना किसी के पास गए हुए स्वयं भी मेहनत करे तो सारा सिस्टम खोल सकता है, उस ब्रह्मांड की यात्रा कर सकता है। शरीर को जहाँ छोड़ के अपनी ऊर्जा को एक तार के साथ, जैसे पतंग उड़ती है ना आकाश में, डोर आपके हाथ में है, तो उसकी डोर इधर हमारी हेड जो टॉप ऑफ द हेड है उससे जुड़ी रहती है, और उसमें से कारण शरीर जो है वो बाहर जाता है। सूर्य लोकता कारण शरीर जाएगा, उससे आगे ज्योत जाएगी। तो ये प्रत्यक्ष में आप करेंगे तभी इस पर विश्वास करना, ऐसे मत करना। मैं जो आपको सुना रहा हूँ उसे एज इट इज़ मत ले लेना, क्योंकि मैं एज इट इज़ स्वयं कुछ नहीं लेता हूँ, आप भी ना लेना। मैंने जीवन में किया है तो बता रहा हूँ, आप भी करो, फिर अनुभूत करो तो मान लो, जानकर मान लो, जैसे भी करना है जानो, मानने से खाली काम नहीं चलेगा। बहुत से लोग कहते हैं कि भक्ति का मार्ग ठीक है, सब ठीक है, लेकिन भक्ति के द्वारा अगर वैराग्य और ज्ञान नहीं आता तो भक्ति वाज है। भक्ति का भाव है समर्पण करना, तो करो। तो जो ज्ञान और मार्ग का रास्ता, ये भी योग का जो रास्ता है ये भी समर्पण ही है। हर रास्ता समर्पण पर जाता है। इसलिए जब तक समर्पण नहीं होगा, कर्म योग का समर्पण, भक्ति योग का समर्पण, ज्ञान और वैराग्य का समर्पण, हर प्रकार का समर्पण जिस दिन हो जाएगा तो उस दिन तुम्हें उस परमात्मा की ऊर्जा साक्षात रूप में, ज्योत के रूप में, अनाहत नाद ध्वनि के रूप में भीतर से सुनाई देगी, और भीतर से ही आपके माथे पर 24 घंटे प्रकाश रहेगा। और फिर आगे की जितनी यात्रा आप करना चाहें कर सकते हैं। और उस ऊर्जा को जो सीमित है
जिसको परमात्मा कहते हैं, परम सत्ता कहते हैं। आप जितनी मर्जी ले ले, उसके पास कमी नहीं है, वो आप पर निर्भर करता है। जितना ज्ञान चाहिए ले लो, जितनी ऊर्जा चाहिए ले लो, यही सत्य है। और फिर जब मौन हो जाओ, फिर न सुनना न सुनाना, जब जान लिए सब कुछ। लेकिन कुछ संत महापुरुषों की ड्यूटी होती है कि दूसरों को जगाओ, क्योंकि वो आपको अंदर से आएगा। जैसे मैं अपनी बात करता हूँ, जब मैंने ये सारा यात्रा तय कर ली तो खामोश, शांत, लेकिन अंदर से प्रेरणा आई कि लोगों को जगाओ, उनको ये मार्ग बताओ। यही असली मार्ग है। भेदभाव को छोड़ते हुए, जात बरादरी को छोड़ते हुए, धर्म मजहब देश सब पीछे छोड़ते हुए, यही सत्य है। रूहानी रास्ता कहीं भी तुम किसी भी ग्रंथ को उठा लोगे, अल्टीमेट यहाँ के ही वो कहेगा धन्य 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 है। यही अपरंपार लीला है। ओम ओम सतगुरुवे नमो नमः। आप खामोश भी हो जाएं, लेकिन फिर भी आपको संसार में रहने के लिए प्रकृति के सिद्धांतों पर चलना पड़ेगा। ओम 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 ओम।